गुड मॉर्निंग क्लास। आप हिंदी फर्स्ट में इस समय पाठ 3 पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, हम पंछी, कविता पढ़ाई थी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों ने वो याद कर ली होगी, प्रश्न उत्तर भी याद कर लिए होंगे। फिर मैंने आपको दूसरा पाठ पढ़ाया था, यह मेरा और यह मेरे मीत का, यानी जो दोस्त थे उसके विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाऊंगी। पाठ 3 है देश प्रेम के दाम। देश प्रेम माने होता है प्यार, ठीक है। दाम माने होता है मूल्य, यानी देश प्रेम के दाम। आप सभी को पता होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तो इसे स्वतंत्र कराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लेकर अपने जीवन की आहुति देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया। परिवार वाले जो होते थे उस समय यह कुछ, क्योंकि हम लोग इतिहास तो जानते नहीं है, तो हमारे परिवार वाले जो होते थे वो ये सोचते थे कि हो सकता है कि हम थोड़ा ही बहुत योगदान दिया है, कितना दिया किसी को नहीं पता था। तो इस वाली जो कहानी है ये देश प्रेम से ही महत्व रखती है। सभी के अंदर वैसे देश प्रेम की लगन होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार हमें देश से भी प्रेम होना चाहिए। पहले के जो क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने अपने घर बार सबको छोड़ छाड़ कर अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने घर की भी चिंता नहीं करी, और उन्होंने अपना स्वार्थ भी नहीं देखा। उन्होंने यह सोचा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह इस का सामना नहीं करें जो आज हम कर रहे हैं। तो वो स्वार्थी नहीं थे, तो उन्होंने अपने जीवन की आहुति जो है, प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते इस देश के ऊपर कुर्बान कर दी। तो इस पाठ में इसी से संबंधित एक क्रांतिकारी के जीवन का व्याख्यान किया गया है, जिसको हम अब इस समय पढ़ेंगे। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए, यानी उन्हें बंदी बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्मवेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आजादी का अलग जगाते घूम रहे थे, यानी सबसे ही आजादी के विषय में बातें करते थे। अंग्रेज सरकार ने उन पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी, यानी कि जो उन्हें पकड़ेगा उन्हें क्या मिलेगा, 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई न था। पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही आया करते थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और सांत्वना के देकर चले जाते थे, यानी ये कहते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सब सही, आप ढंग से रहेंगे, कहते हैं ना सांत्वना दे। उस आधी रात को ही भी केवल घंटे भर के लिए घर आए थे, पर घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है, जो उनका बेटा था। सौदामिनी ने छलछलाए, यानी आंखों में आंसू थे उनके, और नेत्रों से कहा, तवे से तपती इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे, आप कहाँ जाना चाह रहे हो? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्य राज को दिखा देते, अब इस रात में क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अपनी पत्नी ने उनके से क्या कहा, मेरा बेटे को देखो बहुत तेज बुखार है, इस समय मत जाओ, क्योंकि मैं इस समय डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती। आकाश में मेघ गिर रहे थे, मेघ यानी बादल थे, परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आशंका और भय से व्यग्र किए दे रहा था, बहुत अंधेरा था और बादल मंडरा रहे थे। कोई आवारा कुत्ता रात के सूने रास्ते में भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं इसने बेटा कर लेता ना मन में, तो इसने जग गया था। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों से में उनका हाथ
पकड़े था, बुखार तेज था, साथ में पुत्र स्नेह यानी बेटे का प्यार की उष्मा मिल गई। यानी उन्हें ऐसा लगा था कि मैं वाकई में बेटा बहुत तेजी वाकई में गर्म हो रहा है, बुखार हो रहा है, नहीं छोड़ते जाओ, कहीं ना कहीं उनका प्रेम जागृत था। घंटे भर में वह छोड़ अन्यत्र चले जाना था। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे, वो भूल गए कि मुझे 1 घंटे बाद जाना है, क्योंकि खबर रहती थी कि हाँ जी वो किस समय आएगा किस समय नहीं, क्योंकि पहरा तगड़ा रहता था। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। यानी उन्हें जब याद आया जब सामने मतलब घर के पास में पुलिस आ गई थी। मकान पुलिस के घेरे में था, पकड़े गए, 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सड़ना पड़ा। कितने वर्ष रहे? 4 वर्ष। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। यानी उन्होंने अपना घर बार सारा छोड़ दिया था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि अब तो जेल के अंदर है कि हमारे साथ में क्या होगा। यह सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, या फिर गोकुल भाल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार में लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान को रास्ता दिखाएगा। मगर हो गया सब उलट पलट। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से संतान को वकालत की पढ़ाई करवाई, उसे स्वाधीनता के प्रति जागरूक सच्चा आदमी बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अलग ही राह पर चल पड़ा। यानी उसने राह चेंज कर ली, बदल ली। वह भी औरों की तरह औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया कि किसी भी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ। यानी उसने यह नहीं सोचा कि मेरे पिता क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने अपने मतलब स्वार्थ को नहीं देखा कहीं पर भी, लेकिन बच्चा उनसे बिल्कुल विपरीत रहा। अपनी उन्नति से में ही देश की उन्नति है, अपने श्रम में नहीं। यानी काम ज्यादा मत करो लेकिन पैसे ज्यादा कमाओ। श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके नेता या लीडर बन जाओ और खूब पैसा कमाओ, कुछ काम करना ना। देश स्वतंत्र हुआ। नारायण दास को यह सोचकर ही बेहद तकलीफ होती थी कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं, मतलब वो बड़े मायूस थे कि मेरा बच्चा मेरी तरह से ना निकलकर बिल्कुल अलग राह पर निकल गया। जब भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है, त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए ही रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आजादी के बाद देश की सत्ता त्यागने के लिए चुनावी लड़ाई में उतरे। नारायण बाबू ने ऐसा नहीं किया, जो और नेता थे उन्होंने क्या करा, देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए जो नेता लोग होते हैं वह बन गए थे। मगर नारायण दास उससे अलग ही रहे। बगीचे में पौधे उगाना, सूत काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं में नियमगन होकर रह गए। उन्होंने अपना केवल इसी को बना दिया। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर गया है। एक भी मांग पूरी न होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों में आस्था नहीं रह जाएगी। वे दूसरी यूनियन में चले जाएंगे। यानी यूनियन 2 पार्ट होते हैं बेटा। यूनियन का क्या होता है मतलब 2 पार्ट होते हैं। जैसे कहीं पर भी 2 पार्ट बना दिए ना, तो अगर आपने कहना नहीं माना वो उसमें चले जाएंगे और किसी ने कहना नहीं माना तो वो उसमें चले जाएंगे। 2 लीडर बन जाते हैं उसके। यदि आप मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक मांग ही सरकार मान लेती, तो अनशनकारी नेता की हालत खराब होती जा रही है।
नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे, नफरत करते थे, जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते थे। मतलब उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ थी कि अपनी बात मनवानी हो तो भूखे प्यासे बैठ जाओ। ये कोई तरीका कोई ना था, क्योंकि अपना काम करो, कर्म करो, जो भी कर रहे हो आप इसमें ना पड़ो कि आगे वो हमारी तरफदारी करे किसी काम की। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर वही घृणा उभर आई, यानी वह बहुत ही क्रोधित, मतलब उनको ऐसा लगा कि सनातन को कि इन्होंने मतलब हमारी बात, पिताजी ने हमारी बात नहीं मानी है, और वह गुस्सा हो गया। उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ, मंत्री मेरी बातें क्यों रखेंगे? यानी सनातन की जब उन्होंने बात सुनी तो वो गुस्सा हो गए। पहले तो पिताजी गुस्सा हो गए कि भाई तू मेरे से बात कैसे कह रहा है, मैं क्रांतिकारी था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी जाके कहीं पे सिफारिश करूँ। वह सिफारिश करने से बहुत ही मतलब नहीं करना चाहते थे। सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि वह आपके साथ के हैं, जो श्रम मंत्री हैं हमारे वो आपके साथ के हैं, आपके साथ जेल में थे, आपने इस देश के लिए 3 बार कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसलिए वे आपकी बात जरूर रखेंगे, यानी वो आपके साथ कहेंगे, तो इसलिए एक बार जाकर आप उनसे कहिए तो सही, वे आपकी बात मान जाएंगे। लेकिन पिताजी अपने बेटे की बात से क्रोधित थे और बेटा पिताजी की बात से। बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से में से लाल हो गए, बेटे को डपटते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। तुम क्या समझते हो, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसलिए देश की सेवा की थी क्या? उसकी क्या मंजूरी मांगी जाती है? क्या तुम्हें पता है गोकुल बाल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था, उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने, शुद्र स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके। जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही ग्रही कहा जाता है? वो लोग चुप क्यों हो गए? सनातन बाहर से चुपचाप दिख रहा था, मगर भीतर ही भीतर क्रोध से थर्रा रहा था, यानी गुस्सा आ रहा था उसे बहुत तेज। क्यों आ रहा था? क्योंकि पिता ने उसकी बात नहीं मानी। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया। उसकी चाल से नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा संबंध भी इसी क्षण टूट गया। नारायण दास आजकल अपने बेटे बहू या संगी साथी किसी को न ठीक से समझ पाते और न अपनी बात समझा पाते थे, क्योंकि सब उनसे क्रोधित थे, क्योंकि वो एक तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से क्या नाम है उन्होंने उनकी बात नहीं मानते थे मानी। मानो सब किसी सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। यानी बहू जो अपना काम करती थी, बेटा अपना काम करता था, कोई भी उन्हें नहीं समझता था। अपने अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच उन्हें अकेलापन लगता था। न्यायतः अपने लोग भी बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है कि महाराणा या गोकुल भाल की तरह जेल में शहीद हो जाते तो बच जाते हैं, यानी उनका कम से कम ये तो रहता कि हाँ जी चले गए हैं संसार से, जी रहा हूँ सिर्फ मरण वेदना सहने के लिए, केवल मैं एक जिंदगी जी रहा हूँ जिसमें कोई हंसी खुशी नहीं है। उस दिन सनातन की पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है, यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल हो जाता। अब बहू ने भी देखी अपनी बात रखी है, अभी तो पहले किसने रखी थी? बेटे ने। अब किसने रखी है? बहू ने। नारायण दास ने विस्मय से कहा, बहू तुम शिक्षक यानी तुम एक अध्यापिका हो, बदली तो होगी ही, मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ? वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है, यानी वह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर जाके शिक्षा दीजिए। शिक्षा देने के लिए बेटा ये नहीं देखा जाता गाँव है या शहर है, अगर हमारे अंदर लगन है, हमारे अंदर एक प्रेरणा है किसी को बढ़ाने की, तो हम उसको भूलकर, हमें शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा फैलती है। मधुमिता खींच पड़ी, यानी बहुत ही उसे भी चिड़न हो गई। जो आजादी के लिए जेल गए थे आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया और आप न खुद कुछ करेंगे न हमें चैन से
जीने देंगे। उन्होंने औरों के लिए अवहेलना करके बताया, उनके लिए कि देखो उन्होंने क्या कर दिया और एक तुम हो, तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। नारायण दास यह सुनकर तैश में आ गए, बोले आजादी के लिए जेल गया था तो आजादी के बाद उससे क्या लाभ उठाऊं? छी छी, जिनके नेतृत्व में आजादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो जवाब दो। यानी महात्मा गांधी के विषय में कह रहे उन्होंने कुछ चाहा क्या? उन्होंने तो कुछ भी नहीं चाहा, बताइए। मधुमिता चुप नहीं रही, ससुर को सुना दी ही दिया। यानी कि जो बोल थी उन्होंने अपने ससुर को, वैसे तो शिक्षक थी, मान सम्मान देके कहाँ पे उन्होंने अपना घटा दिया है उनका। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था, मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के पैसे क्या आजादी चुकाने आएगी? मैं बच्चों को छोड़ कोरापुट नहीं जा सकती। नारायण दास मांस मछली नहीं खाते, इसलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। किसने? नारायण दास ने, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें क्या करा था? ताना मारा था। बहू या बेटे किसी ने पीने का आग्रह ही नहीं किया। बेटे से संपर्क पहले ही टूट चुका था। उस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर दिया, यानी उनसे ममता उसके अंदर भी नहीं रही। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसम, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते थे। यानी रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली कोई बात नहीं। अपने ही घर में पराये बन गए, तबियत बिगड़ने पर वे किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए हैं कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। बेटा, सब पैसे को महत्व ज्यादा दिया जाता है। बड़ों के मान सम्मान में यदि कमी आ जाती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसे न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता, कमाऊ न होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। जब तक काम करते रहोगे, पैसा देते रहोगे तो अच्छे हो। जब आप कमाना बंद कर दोगे, पैसे देने बंद कर दोगे तो कहते हैं अरे ये तो हमारे ऊपर बोझ बन गया है, इसे कहाँ तक खिलाते रहे। बेटा, बहू, पोता पोती किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों देखा है। जिन्होंने आजादी के लिए थोड़ा ही त्याग किया है, उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलियान, कोटा, परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीजों के लिए हाथ पांव मारे और पा भी गए। उस दृष्टि से स्वयं वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा, यानी उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आजादी के बाद मुंह जुड़ाएंगे? इसी लोभ से गांधी जी के असहयोगी आंदोलन में कूदे। एक से बढ़कर एक दुख से आखिर हमारे सपनों के भारत को हो क्या गया है? कहाँ गया वह त्याग और वह देश प्रेम? उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई हैं। उनकी सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो हमारा त्याग, वह हमारी तपस्या कहाँ चली गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा है, क्योंकि उनके मन में कोई चाह नहीं है कि मैं जीऊं, क्योंकि उनसे कोई भी प्यार प्रेम नहीं करता था। महाराणा गोकुल भाल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। ईर्ष्या यानी कि जलन। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं, देश का अधोपतन देखने से ही पहले चले गए। उन्हें यह है कि भाई आप लोगों ने तो चले गए समय रहते हुए, लेकिन मैं जिंदा हूँ तो मैं इतनी उपेक्षा ही झेल रहा हूँ। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे, मेरी तरह उनके लिए या उनके कारण संतान का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार हैं। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी, छोटे छोटे अक्षरों में नारायण दास अस्वस्थ हैं। पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयां सहित कटक आ पहुंची। पत्नी को अचानक देख सनातन ने हैरान होकर पूछा, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, फिर अचानक इधर कैसे चली आई? मधुमिता ने संक्षेप में बहुत थोड़े शब्दों में कहा, अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी, मैं समझ गई हालत नाजुक है, वरना अखबार में छपा नहीं होता। कैसे हैं वे? सनातन ने निर्लिप्त भाव से कहा, बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं। यानी सनातन
की जरूरत नहीं समझी थी। उन्होंने कहा कि वह कई तरह से बीमार है, उम्र भी हो चली है, घिसटने बेहतर है चले जाएं, यानी कैसे भी जीने से क्या फायदा, इससे तो भगवान उन्हें उठा ले। तुमने नाहक ही अपनी छुट्टी खर्ची। देखिए सनातन जो पुत्र है उनका, उसने भी अपना मुंह अपने पिताजी से मोड़ रखा है अभी तक। वह यह नहीं देख रहा कि किस अवस्था में है, वह ये कह रहा है कि तुमने छुट्टी खर्च क्यों की, क्योंकि वह पैसे से लोभ करता है। मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था, दबे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं, वे देश के गौरव है। आजादी के लिए 7 साल जेल रहने के एवज में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपए महीना भत्ता मंजूर किया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे बेटा उस समय के, उनके लिए सरकार के द्वारा यह भत्ता मंजूर किया था। देखिए यह पत्र आया है दिल्ली से, 500 रुपए मासिक भत्ता। सब अब सनातन भी चौंका। क्यों चौंक गया? क्योंकि भाई पैसा आया। बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जबरन उनके हस्ताक्षर देकर एक दरखास्त दिल्ली भेजी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह किसी बिना सिफारिश के मंजूर कैसे हो गई। उसमें तो सिफारिश नहीं लगी, जबकि तो हर जगह सिफारिश चलती है, लेकिन इसमें सिफारिश क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो सच्चे देशभक्त। मधुमिता ने कागज दिखाया। 4-5 दिन पहले उसी की मार्फत पत्र आया था। केंद्रीय सरकार ने सगर्व स्वाधीनता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपए महीने का भत्ता मंजूर किया है। उस कागज पर मधुमिता और सनातन की चारों आंखें खुशी से भरकर नाच रही हैं, मानो पहली बार यह कागज पढ़कर वे यह जान पाए कि नारायण दास सचमुच स्वाधीनता सेनानी थे। देश की आजादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे थे। मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो छोड़ो, अब देर न करो, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। हर हालत में पिताजी को बचाना होगा, वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। जाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर न हो जाए। नारायण दास आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हैं। दर्द से सारी देह यानी शरीर बेचैन है, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पांव सहलाए। नारायण बाबू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मधुमिता हूँ। आपकी तबीयत खराब जानकर गोरखपुर से चली आई। बहू की ही आवाज है, मगर बहू पांव सहला रही है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय बहू ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल अपनी सेवा करता था। मन लगाकर सारे काम कर देता, तलवे में तेल लगा देता, फिर दबाकर उंगलियां चटका देता। फिर भी पांव फिराने का, हाथ में दर्द होने पर गोकुल याद आ जाता था है। मरते समय का उसका चेहरा झलक उठता है, किसका? जो उसकी सेवा कर रहा था। अतः पांव किसी ने छुए कि गोकुल समझ वे चौंक उठे थे। मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे, उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है। आपके स्वस्थ न होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी, यानी जहाँ पर मैं शिक्षिका पद पर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। तो यह सपना नहीं था। नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत में सिराहाने तक आने को कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आ जाओ। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछला आई। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से नहीं है, यानी मैं मरने से नहीं डरता। सचमुच देश आजाद होने के बाद मेरी जरूरत पूरी हो गई, यानी जब देश आजाद हो गया तो समझ लो मेरी तो जरूरत जब पूरी हो गई तो मुझे तो भगवान जरूर उठा लेता। मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगी, पिताजी ऐसा ना कहीं, देश गुमराह हो रहा है। उसको बाद में समझ में आया कि मेरे जो ससुर हैं वो वाकई में देश के प्रति उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो बोली कि नहीं पिताजी, जो भ्रष्टाचार है, आप लोग ऐसे लोग नहीं होंगे तो यह गुमराह हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी आपको जीना होगा, सरकार ने 500 रुपए का मासिक भत्ता मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में फूंक सी उठी, यानी उन्होंने बहुत हल्की सी आवाज में बोला। तन मन दर्द से भर गया, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटी सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला। अर्थात यदि सरकार उसी समय सुन लेती और तुम भी मेरे को उसी समय थोड़ा सा
ध्यान देती तो शायद आज स्थिति मेरी ऐसी ना होती। मैं उसका उपभोग कर नहीं पाया। मधुमिता ने देखा शिशु के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है, आंखें भूल गई हैं। चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे हैं। बेटे, प्यार और स्नेह एक ऐसी चीज होती है जिसे पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए। इस कहानी में यही है, यदि बुजुर्ग व्यक्ति है कोई घर में, उसे आप स्नेह दीजिए और स्नेह पाइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, ना कि पैसों से उनका मोलभाव कीजिए। आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको इसका कार्य भेजूंगी। शब्दार्थ प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे, आशय स्पष्ट भेज रही हूँ। और आपका जो इसका अभ्यास कार्य है वो सारा का सारा आपने किताब में करना है। सभी बच्चों ने कोर्स खरीद लिया होगा। पहला विकल्प है नारायण दास अलग खुद जगा रहे थे गाय की देश को आजाद कराने की। मधुमिता का ट्रांसफर हुआ था कोरापुट में। नारायण दास को ताना मारा गया था दूध पीने का। केंद्रीय सरकार ने नारायण दास को कितने रुपए महीने भत्ता देना मंजूर किया था? 500 रुपए। ये आपके सही विकल्प है। बाकी सारा कार्य मैंने कॉपी में उतार दिया है, मैं आपको कॉपी के सही भेज रही हूँ काम। सभी बच्चे अपना कार्य साफ साफ करेंगे। आपका आज पाठ समाप्त हो गया है। पाठ 1 और 2, 3 तीनों को आप अच्छी तरह से पढ़कर